नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 5th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव में। ये होगा 29 जून को सुबह 2 बजे 2 AM और 1 जुलाई दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा यूं तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो सूर्य की किरणों से युक्त है तो पूर्णिमा योग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग युक्त है, केतु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और तो और गुरु से शकट योग भी बन रहा है। तो ये थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो विदेश के काम बन सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ मिल सकता है। आपके योग कारक मंगल भी देख रहे हैं तो कोई सूझबूझ या कोई सोच जो अटक गई थी, कोई काम जो अटक गए थे, उनको पूर्ण करने का बदलाव के साथ मौका मिल सकता है। बदलाव तो इस हफ्ते लाने पड़ेंगे तभी लाभ मिलेगा। लेकिन केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव ये आत्मग्लानि, नेगेटिव सोच, इनसे भर देता है व्यक्ति को। और मंगल का प्रभाव थोड़ा गुस्सा भी ले आता है और सूर्य का प्रभाव भी। तो मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे, जहां कभी कभी तो एकदम व्याकुलता आ जाएगी, फिर कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कभी कभी पास्ट को लेकर बहुत नेगेटिव फील करेंगे, और कभी कभी बहुत करेजियस और बहुत रिस्क लेना शुरू कर देंगे। मैं तो यही कहूंगा, जब इतने ग्रहों का प्रभाव होता है चंद्रमा पर तो व्यक्ति को सरलता अपने जीवन में ले आनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती है। नवांश कुंडली, थोड़ा अवेयर रहिए कि आसपास चल क्या रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल रखिए, आराम से बातचीत कीजिए। बिजनेस, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, लोगों को अपने आपके साथ जो इन्वॉल्व लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे अच्छा माहौल बनाइए, उनसे अच्छा संबंध बनाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है। लव लाइफ, मेरे हिसाब से अपनी ऊर्जा को, अपने दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको क्लियर कीजिए। वैवाहिक जीवन, प्रॉस्पेरिटी की कमी दिख रही है, क्योंकि दोनों के ही जो थॉट्स है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जितना हो सके कम बोलिए और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। सेहत, मानसिक विकार जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, एंग्जाइटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी। सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। काम आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन पूर्ण होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। 1 जुलाई दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मकर में, और 4 जुलाई सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, इसको मिश्रित कहते हैं। यहां पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। अब यहां पर गुरु की बात करें तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
हफ्ते का मध्य भाग आपके कार्य पूर्ण कर सकता है। शुक्र का प्रभाव है जो दशमेश है, तीसरे घर के स्वामी है, दो उपचय भावों का कनेक्शन एक और उपचय भाव से, ये भी गतिमान होता हुआ दिखा रहा है, चीजों करता हुआ दिखा रहा है चीजों को। लीगल काम हो, अथॉरिटी के काम हो, लिखा पढ़ी के काम हो, वीजा के काम हो, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन वक्री बुद्ध का प्रभाव चंद्रमा पर कंफ्यूजन लाता है। लेकिन वक्री बुद्ध का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति अपने ठीक चल रहे कामों को भी खराब कर देता है अपने ओवर एनालिसिस के कारण। तो यहाँ पे ज़्यादा ओवर एनालाइज मत कीजिए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, काम बनेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो आपके ही बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली, जितना हो सके अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप अपने संबंधों पर काम कीजिए। बिजनेस, आपको करेज दिखाना होगा, आपको पता है कि बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्षमता भी है, बस वो पॉइंट नहीं आ रहा जहां पे आप इनिशिएट कर पाओ, वो पॉइंट आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लव लाइफ, पेशेंस रखिए। वैवाहिक जीवन, पेशेंस रखिए, इनर पीस पर काम कीजिए। लोगों को दिखाइए मत कि हम खुश हैं। आप खुश हैं तो आपको पता होगा लोगों को, और लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। दिखाने की आवश्यकता नहीं। अभी लगता है आप दिखावे में ज़्यादा जी रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ज़्यादा कंपैरिजन मत कीजिए, अपने जीवन का आधार खुद देखिए, कंपैरिजन मत कीजिए। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर, डेंटल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। मेरे हिसाब से कोई भी बहुत बड़ा निर्णय एकदम मत लीजिएगा यहाँ पर, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा और शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी का लग्न को देखना ये थोड़ा सा कभी कभी खर्चा ज़्यादा करवा सकता है। राहु के साथ हैं तो विदेश के काम आपके बनने के योग बन जाते हैं। चंद्रमा खुद 12वें घर के स्वामी है तो ये और प्रबलता दिखाता है। भावेश और कारकेश साथ में है। विदेश का वीज़ा है, विदेश का बिजनेस है आपका, कोई जॉब है विदेश से संबंधित, वीज़ा के काम बाधित हो रहे थे, अब विदेश का वीज़ा है आपके पास, आप जा नहीं पा रहे थे, जो भी विदेश के काम पूर्ण करने हैं अच्छा टाइम है। शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर है, शुक्र दशमेश है, त्रियेश है, पुनः ये उपचय भावों का स्वामित्व तो यहाँ पर चंद्रमा पर आ गया। तो पहले भाग को छोड़ दें तो काम तो आपके बनेंगे, लेकिन चंद्रमा अभी भी राहु के साथ है, ग्रहण दोष युक्त है और शकट योग अभी भी है। तो यहाँ पे ना जो भी कार्य विलंबित होंगे वो आपको टेंशन बहुत दे देंगे। तो इसमें 2 तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं। पहला, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। दूसरा, अल्टरनेटिव्स ढूंढ के रखने हैं कि भाई ये काम अगर ऐसे नहीं बनता तो दूसरी प्रकार से कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने नेचर को समझने के प्रयास कीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा शांत रहिए। जहाँ तक बिजनेस, मैं इस पूरे हफ्ते कहूँगा अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में बिजनेस, मेरे हिसाब से अपने बिजनेस को थोड़ा इंजॉय भी कीजिए। लव लाइफ, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा। कभी कभी होता है थोड़ा दूर भी रहना चाहिए, ये टाइम वैसा है। वैवाहिक जीवन, अथॉरिटी मत दिखाइए ज़्यादा, इस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है इस टाइम पे। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है। नए आइडियाज अवश्य आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनका लाभ उठा सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से ये हफ्ता दुख देने वाले लोगों से दूर रहिए, यानी कि जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं उनसे दूर रहिए। भाग्य साथ देगा, लेकिन अपनी वर्थ पहचानिए। अपने जीवन में एक्सेप्टेंस ले आइए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ये बहुत अनिवार्य होती है। और अपनी वर्थ समझने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक है आपका 2 और 6। शुभ रंग है आपका येलो, पिंक और ब्लू। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें, महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें, शिव चालीसा, सूर्य चालीसा एक एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।